भारत अब एक ऐसी चोट देने की तैयारी में है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा और इससे सीख लेते रहेंगे ये अरब देश। दुनिया भर में इस वक्त अलग अलग तरह की चर्चा चल रही है। अरब देशों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं भारत को लेकर, उसे लेकर यह देखा जा रहा है कि जो अरब देश, चीन, जो इतना बड़ा बवाल करता है मुस्लिमों पर, इस हद तक चला जाता है कि कोई सीमा नहीं। यहाँ तक कि मस्जिदों को तोड़कर शौचालय बनवा देता है। शौचालय बनवाकर दुनिया भर को ये दिखलाता है कि हम अपने देश में अपने हिसाब से काम करेंगे। यहाँ तक कि जो मस्जिदों का स्टाइल है अरब स्टाइल, उसे भी तोड़कर अपने स्टाइल में बनवा रहा है और इन्हें चाइनीज आर्ट का नाम दे रहा है, यानी कि पूरे तरीके से मुस्लिमों का चीनीकरण कर रहा है। इन सब के बावजूद ओआईसी समेत दुनिया के मुस्लिम देश चुप रह जाते हैं। पर भारत की तरफ से एक बयान क्या हुआ, वो भी एक नेता की तरफ से, जिसे भारत ने साफ कर दिया कि इस बयान का मतलब ये नहीं कि भारत का जो नजरिया है वो कुछ इस तरीके का है। लेकिन अरब देशों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए, राजदूतों को बुलाया गया और समन किया गया। अब दोस्तों, एक ऐसी चोट की तैयारी में है भारत, जिस चोट से अरब देश पूरे तरीके से हिल जाएगा। वैसे इस वक्त ये माना जाता है कि भारत अरब देशों पर निर्भर है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक निर्भर भी है क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन भारत ने इसका रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। जहां भारत रूस के साथ अपनी खरीद को डबल कर चुका है, तो वहीं भारत ने इससे अलग एक बड़ा काम करना शुरू कर दिया है, और वो है पेट्रोल और इथेनॉल को मिलाना। दोस्तों, अब तक भारत 10% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को हासिल कर चुका है। लेकिन अब भारत का टारगेट है 20% तक इसे मिलाना। अगर भारत 20% तक इथेनॉल को मिला देता है, तो आप समझ लीजिए कि पेट्रोल खरीदने के लिए हमें बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल की मात्रा हमें कम खरीदनी पड़ेगी। पिछले साल भारत ने 41,000 करोड़ रुपए बचाए हैं 10% इथेनॉल का इस्तेमाल करते हुए, और अब भारत इस लक्ष्य को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। वैसे दोस्तों, जो नहीं जानते वो जान लें कि इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं गन्ने का रस, और भारत में गन्ने का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो भारत इसका इस्तेमाल हर तरीके से अपने फायदे के लिए कर सकता है। जहां एक तरफ इथेनॉल की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ज्यादा सफलतापूर्वक काम करती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राजील एक ऐसा देश है जो इस प्रक्रिया में मास्टरमाइंड बन चुका है, और करीब 85% तक इथेनॉल का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसी गाड़ियां बनाई हैं जो 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल से ही चलती हैं। इसलिए ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। भविष्य में भारत को तेल की खरीद बहुत कम करनी पड़ेगी। और जहां तक अभी की बात करें, तो अभी भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद रहा है और लगातार तेल की खरीद को डबल किए जा रहा है। अब तो ऐसी खबर भी आ रही है कि भारत की 2 और कंपनियों के साथ रूस एक बड़ा समझौता कर रहा है, वो भी तेल के लिए। मतलब भारत अभी तत्काल अपनी सारी समस्याओं का निदान कर रहा है। लेकिन अरब देशों का क्या होगा? अरब देश भारत के चावल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा आने वाले खाद्यान्न संकट के लिए अगर अरब देशों को किसी का सहारा चाहिए, तो वो भारत का ही सहारा चाहिए। वैसे जहां अरब देशों के लिए भारत की रणनीति तैयार हो रही है, और ये रणनीति आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा कि अरब देश हम पर निर्भर होंगे, ना कि हम अरब देशों पर, किसी भी सेक्टर के लिए।